एक बार एक पेड़ की डाल पर एक कबूतर बैठा था। उसके ठीक ऊपर गिद्ध मंडरा रहा था और गिद्ध ने उसके ऊपर निशाना साधा हुआ था कि जैसे ही कबूतर उड़ेगा वैसे ही वो उसको दबोच लेगा। अब उस पेड़ के नीचे एक शिकारी खड़ा था। शिकारी ने भी अपने धनुष बाण से कबूतर पर निशाना साधा हुआ था। अब कबूतर ने जैसे ही दोनों को देखा तो वो सोचा कि मैं दोनों तरफ से खतरे में हूं, अगर उड़ा तो गिद्ध पकड़ लेगा और नहीं उड़ा तो शिकारी मार देगा। तो अब कुछ पिछले जन्म के पुण्यों की वजह से उसको भगवान की स्मृति हो जाती है। तो भगवान को याद करने लगता है, दिल ही दिल में सच्चे मन से भगवान को याद करता है और साथ ही साथ प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे बचाओ। जैसे ही भगवान को याद करता है वैसे ही शिकारी के पैर में सांप लिपट जाता है और उसे डस लेता है। तो जैसे ही सांप शिकारी को डसता है तो शिकारी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके धनुष से जो बाण चलता है वो गिद्ध पे लग जाता है। तो दोनों ही मर जाते हैं। तो अब ये कहानी हमें क्या दर्शाती है कि अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो सारी मुसीबतें हल हो जाती हैं। लेकिन भगवान को याद करने के लिए भी पिछले जन्म के पुण्य चाहिए। हम ऐसे भगवान को याद नहीं कर सकते। किसी भी मुसीबत के समय में हमेशा भगवान याद नहीं आते। कभी कभी भगवान नहीं भी याद आते, कभी कभी याद आते हैं। वो भी इस वजह से कि हमारे कुछ पिछले जन्म के पुण्य होते हैं। पुण्यों की वजह से ही भगवान को याद कर पाते हैं, हम सत्संग में जा पाते हैं, हम अमृत वेला उठ पाते हैं। ये सब पुण्यों का ही कमाल है। इसीलिए कहते हैं कि अपने इसी जन्म में कुछ अच्छे कर्म कीजिए, पुण्य कमाइए, क्योंकि यही पुण्य हमें आगे चल के बहुत फल देते हैं। तो अमृत वेला उठिए, भगवान को याद कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और भगवान पे पूरा विश्वास कीजिए। जय श्री राधे।